अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपको टसल बनाना सिखाऊंगी। टसल जिसको आप टसल भी बना सकते हैं और बटन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 अदद जो है नीडल्स चाहिए होंगी और छोटे हमें जो हैं वो पर्ल्स चाहिए होंगे और साथ में रेशमी धागे की एक नलकी चाहिए होगी। इस तरह आपने अब जो सुई है उसके अंदर जो है 20 छोटे जो हैं पर्ल्स ऐड करने हैं, धागे के अंदर डाल दें। ठीक है। उसके बाद अब आपने इनको जब डालिए इस तरह से डालने हैं। ठीक है। ये 20 जो पर्ल्स हैं ये धागे के अंदर पिरो दिए मैंने। ठीक है। अब आपने धागे को अपनी फिंगर्स के ऊपर लपेटना है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। इसकी जहाँ पे गिठान है ना, ये गिरा है, उसको आपने अपनी फिंगर्स के ऊपर लपेटना शुरू करना है। ये इतना लंबा धागा होना चाहिए। सही है। अब देखें, इसके जो गिठान है उसको अपने उंगली के दरमियान में दबा लेना और इसको लपेटना शुरू करना है धागे को। जैसे ही एक उंगली का एंड आएगा तो उसके अंदर आपने एक मोती रखना है। फिर जब तीसरी उंगली का एंड आएगा तो एक मोती उधर आपने लेके रखना है, उसको वहाँ पे स्टॉप करना है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक मोती ये मैंने यहाँ पे रख दिया। सही। अब मैं इसको टर्न लूँगी और एक राउंड बनाने की कोशिश करूँगी। अब जैसे ही दूसरे राउंड की तरफ मैं आई हूँ तो दूसरा मोती जो है ना उसको मैं दूसरे किनारे पे लेके आ रही हूँ। ठहरे, मैं अपनी मोती लेके आती हूँ पहले ऊपर। ये वही मोती हैं जो मैंने सुई और धागे के लेके धागे में पिरोए थे। ठीक है। इसके एक एंड पे पर्ल्स थे, मोती थे, और दूसरे एंड पे सुई अभी अटैच्ड है। सही। ये देखें, अब दूसरा मोती जो है ना दूसरे एंड पे मैं ला के रोक दिया। सही। अब तीसरा मोती जो है ना मैं ऊपर वाले एंड पे लेके आऊँगी और इसी तरह सर्कल्स जो है अपनी उंगलियों के गिर्द बनाती जाऊंगी। देखिएगा, अब तीसरा मोती जो है वो आ रहा है। ये अब तीसरा मोती आ गया। ठीक है। ये रेशमी धागा है इसलिए इसमें थोड़ा सा जो है ना आपको ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि ये बार बार फिंगर से स्लिप होना शुरू हो जाता है। सही। सही। इसी तरह अपने राउंड लेते जाना है। अब मैं सारे राउंड्स बारी बारी लेती हूँ, आप देखते जाएं किस तरह से राउंड्स आ रहे हैं। देखें, एक मोती फिर आखिरी किनारे पे लिया, अब अगले राउंड पे अगला लेके आई, 2 मोती हो गए दोनों साइड्स पे। सही है। अब आप तीसरा मोती जो है उसको ऐड करेंगे इसी तरह। ये आप देखते जाएं, ये राउंड्स ऐड होते जा रहे हैं इसमें, और साथ जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होता है उसके एक एंड पे हम मोती डाल देते हैं। अब इनको साथ साथ इकट्ठे भी करते हैं क्योंकि एंड पे हमने इनको इकट्ठा करके बंच ही बनाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप घर बैठे बहुत इकोनॉमिकल तरीके से, जो इकोनॉमिकल होंगे, आपके बटन्स भी बन जाएंगे और आपने अगर डोरी के एंड पे लगाना है तो ये टसल्स के तौर पे और साड़ियों पे भी यूज़ हो सकते हैं। ये वाले टसल बहुत ही चीप बनते हैं, मतलब सस्ते होते हैं ये बनाने। अगर आप यही बाज़ार लेने जाएंगे तो शायद एक ही टसल जो है आपको 20 रुपये या इससे ज़्यादा का मिल रहा हो, लेकिन आप बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं घर बैठे हुए। थोड़ी सी मेहनत होती है इस पर, लेकिन ये है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती, मेहनत से कुछ हासिल भी हो जाता है। ठीक है। तो अब ये देखें, ये मैं इसी तरह राउंड्स लेती जा रही हूँ और ये बंच बनाती जा रही हूँ। ये देखें, अब ये जितने मैंने राउंड्स लेने थे वो मैंने ले लिए हैं। सही। थोड़े से 1-2 और मोती ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा हैवी बंच बन जाए। चलें, अब मैंने मोती सारे ऐड कर लिए। अब एंड पे आपने ना इस तरह, जिस तरह मैंने सर्कल बनाया है ना, इसकी नॉट बनानी है यहाँ पे, ताकि ये सारे जो धागे लहदा ना ये आपस में मिल के एक बटरफ्लाई सी बना देंगे। ठीक है। यहाँ पे आपने इसको पक्का कर लेना। अब यहाँ पे आपको मैं दूसरी जो नीडल थी ना उसका यूज़ बताऊँगी कि हमने दूसरी नीडल जो है उसमें धागा क्यों डाला था। ये देखिए, यहाँ पे मैं नॉट बना रही हूँ, ये बटरफ्लाई बन जाएगी। अब यहाँ पे पक्का करने के बाद मैं इसको काट दूँगी, फिर दूसरी नीडल का इस्तेमाल आएगा। ये पक्का हो गया। ये काट दिया मैंने। सही। अब इसको अपनी फिंगर से हटा लेना और मोतियों को जो है ना दोनों के किनारों पे ले आना है, एंड्स पे। एक एंड पे ये ठीक है। अब ये बंच उतार लेना हाथों से। ये देखिए, अब ये देखें, आपको लगे बटरफ्लाई शेप है। खैर, ये एंड जो है ना इसको भी यहाँ पे फिक्स करना है, अभी हो जाएगा फिक्स। ये दूसरी नीडल से यही फिक्स होना।
ये देखें। अभी आपको इसकी जो फाइनल लुक आएगी फिर आपको समझ आएगी कि ये बंच किस तरह से इकट्ठे होने थे। ये अब देखें, यहाँ पे इमेज ज़्यादा क्लियर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ, अब इस सुई में आपने धागा डाला हुआ है। अब आपने क्या करना है, इस सुई में जो इसकी नॉट है ना, उस नॉट में से धागा गुजारना है ताकि एक नॉट बंच के ऊपर बन जाए। फिर आपने इसके गिर्द धागे को ट्विस्ट करना है, घुमाते जाना है। फिर मैं नॉट बांध लूँ पहले, वो खुल गई है। ये नॉट जी, नॉट दे दी धागे को। जी, अब ये नॉट को अंदर से सुई को गुजारना है सही, और बंच के ऊपर एक और नॉट बना देनी है। जैसे धागे के अंदर से सुई गुजारो तो एक नॉट बन जाती है ना, मैं धागे के अंदर से सुई गुजारी और बंच के अंदर जो है एक नॉट बन गई। ये देखें, और इसको अब थोड़ा सा टाइट करना है। वो जो खुला था हमारा एक एंड बंच के अंदर से जो नीचे लटक गया था, उसको यहाँ पे फिक्स करना है। ठीक है, अब इसके गिर्द ना आपने घुमाते जाना है धागे को, राउंड बनाना है। ठीक है, आपने देखा था फिंगर के ऊपर जब मैंने नॉट बनाई थी तो एक उंगली के ऊपर थी और एक साइड पे 2 उंगलियां थी। आपने उस नॉट से शुरू करना है और 2 उंगलियों वाली साइड की तरफ जाना है। ठीक है, ताकि दोनों तरफ इक्वल जो हैं वो ट्विस्ट बन जाए। और ये टाइट करना है ताकि ये खुले, नीचे वाला बंच जो है वो लूज़ ना हो। ये बन रहा है। ठीक है, अब आपने ये जो स्ट्रेट्स बन जाएगा ना बिल्कुल टाइट करके, तो आपने इसको फोल्ड करना है, ऐसे फिंगर के ऊपर फोल्ड किया कि इसके अंदर एक होल सा बन जाए। अब इस होल के गिर्द आपने जो है ना ट्विस्ट करना शुरू करना है, धागे को लपेटना शुरू करना है जिसको कहते हैं। ठीक है, ये देखें ऐसे, और ये सारे जो मोती है एक बंच की शक्ल में आ जाएंगे नीचे। ठीक है, थोड़ी सी साथ फिनिशिंग भी कर लें, अगर कोई धागा वगैरह एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है तो उसको काट लें। चलिए, अब इसको भी पक्का कर लें क्योंकि ट्विस्ट हो गया उसके ऊपर। नीचे ट्विस्ट के एंड्स, निचले एंड से डालना है सुई को और ऊपर वाले एंड पे निकालना है। इस तरह सबसे बेस्ट तरीके से जो है ना कोई भी नॉट जो है ना वो पक्की होती है। अगर आप टसल बना रहे हैं और धागे को उसके अंदर ही फिक्स करना है, इस तरह ये खुलता है। खुलने का बहुत रेयर चांस होता है, अगर खुल भी जाए मतलब खुलने की चांस होता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से हम पूरी तरह से इसको जो सिक्योर कर लेते हैं इसके एंड को। 2 दफ़ा ये ट्विस्ट किया, इसके अंदर धागे को डाला और निकाला। ठीक है, चलें, अब ये आप इसको टसल के तौर पे अगर डोरी के एंड पे लगाते हैं ना तो ये टसल जो है वो कंप्लीट है। मैं आपको इसकी ना थोड़ी सी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, ये ऐसा बनेगा और इसको आप डोरी के साथ लगा के अपनी साड़ी पे, अपनी फ़्रॉक की एंड पे, अंगरखे पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत क्यूट सा बड़ा प्यारा सा पर्ल्स का जो है बंच नज़र आता है देखने में। लाइव तो बहुत ही प्यारा लगता है, अभी वीडियो में। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आपने इसको बटन की जगह पे लगाना है तो आप कोई सा भी बटन जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप लेके इसके ऊपर 1-2 रुपये का, जितने का भी आप सस्ता सा बटन भी ले सकते हैं और इसके ऊपर लगाएंगे तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत लगेगा वो बटन। कंप्लीट बटन की लुक ही चेंज हो जाती है। मैं ये आपको ऐड करके भी आप इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये मैं इसके साथ इसको अटैच कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अच्छे तरीके से इसको ये पका, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको पक्का कर लेते हैं। ठीक है, बैक से इसको पका कर, इसी तरह आप इसको अपनी शर्ट्स पे लगाएं, अपने दुपट्टों के किनारों पे लगाएं, कहीं भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। बटन को आप शर्ट पे लगा लें, अपनी सिंपल जो टसल्स बनते हैं उनको दुपट्टों की या शर्ट्स के चाक्स कोने जो होते हैं जहाँ पे चाक आपस में मिलते हैं वहाँ पे लगाएं। बड़े प्यारे बच्चियों के फ्रॉक्स पे लगे हुए ये बहुत ही क्यूट लगते हैं। तो आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं, कहीं भी लगा सकती हैं।
ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको घर में ज़रूर बना के देखिएगा, ठीक है। बहुत प्यारा लगता है ये बना हुआ। थैंक यू जी, ये देख लें और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की और वीडियोज़ भी लाती रहूँगी, ठीक है। ये देखिए ये प्लेन जो टसल था, सॉरी जो प्लेन टसल था, ये साथ साथ रख के दिखाती हूँ ताकि आप इमेज को दें। वो प्लेन टसल है और साथ बटन वाला, किसी तरीके से भी आप बना सकते हैं। 2 चीज़ों से देखिए कितना खूबसूरत आपने जो है ना टसल बना लिया।